नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुमताज पाठी। सवर्ण दलित मुसलमान समीकरण से कांग्रेस ने बिहार में बिछाई नई बिसात। बिहार की राजनीति में कांग्रेस ने अब अपनी चाल साफ कर दी है। पार्टी ने एसडीएम फॉर्मूले के सहारे नया सियासी समीकरण खड़ा करने की शुरुआत कर दी। एस यानी सवर्ण, डी यानी दलित और एम यानी मुसलमान। यही तीन अक्षर जब कांग्रेस की रणनीति का केंद्र बन गए। जिला अध्यक्षों की नई सूची इसी सोच के साथ तैयार की गई। राज्य के 53 संगठनात्मक जिलों के लिए जारी सूची में ये संतुलन खुलकर नजर आता है। 53 में से 38 जिलों की कमान सीधे एसडीएम वर्ग के नेताओं को सौंपी गई है। ये सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं है, ये एक सियासी संदेश है। कांग्रेस साफ तौर पर संकेत दे रही है कि वो बिहार में अपने पुराने सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करना चाहती है। ब्राह्मण और यादव नेताओं को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई। दोनों को 10 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद मुसलमान, दलित और भूमियार नेताओं को 7 जिलों की कमान दी गई। राजपूत नेताओं को 5 जिलों का नेतृत्व मिला है। ये बंटवारा बताता है कि पार्टी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। एसडीएम फॉर्मूला यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं, ये कांग्रेस की पूरी राजनीतिक रणनीति का आधार बनता दिख रहा है। सवर्णों को आगे रखकर पार्टी बीजेपी के खिलाफ अपनी गोलबंदी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। दलितों को प्रतिनिधित्व देकर एनडीए के भीतर अपनी पकड़ बढ़ाने का संकेत दिया गया है। वहीं मुसलमानों को प्रमुख भूमिका देकर उस सामाजिक वर्ग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जहां अब तक दूसरे दलों का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। इस पूरी कवायद में कांग्रेस ने सिर्फ जाति समीकरण ही नहीं देखा, बल्कि संगठनात्मक मजबूती को भी प्राथमिकता दी है। 53 जिलाध्यक्षों की सूची में 43 नए चेहरे शामिल किए गए। 10 नेताओं को दोबारा मौका मिला है। इससे साफ है कि पार्टी नए और पुराने चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पूरी प्रक्रिया संगठन सृजन अभियान के तहत की गई। इसके लिए जिलों से फीडबैक लिया गया, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट देखी गई, फिर एक एक नाम पर चर्चा के बाद सूची तैयार हुई। कुछ जिलों में पुराने चेहरों पर भरोसा दोहराया गया, वहीं कई जगह नए नेताओं को मौका दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी जमीन स्तर पर सक्रिय और प्रभावी टीम बनाना चाहती है। पटना जैसे अहम जिले में भी एसडीएम संतुलन दिखता है। पटना ग्रामीण 1 में चंदन कुमार को जिम्मेदारी दी गई, जो सवर्ण वर्ग से आते हैं। पटना ग्रामीण 2 में गुरजीत सिंह को जिम्मेदारी मिली है। पटना शहरी में कुमार आशीष को कमान सौंपी गई है। राजधानी में ये संतुलन राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने कई ऐसे नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाए हैं जो पहले राष्ट्रीय स्तर पर काम कर चुके हैं। खगड़िया में चंदन यादव और औरंगाबाद में आनंद शंकर को जिम्मेदारी देना इसी दिशा में कदम माना जा रहा है। पार्टी ने साफ किया है कि जिन नेताओं की अपने इलाके में पकड़ मजबूत है, उन्हें ही आगे लाया गया है। एसडीएम फॉर्मूले का असर सिर्फ जिलों तक सीमित नहीं रहने वाला है। पार्टी इसे प्रखंड और राज्य स्तर पर भी लागू करने की तैयारी में है। जिलाध्यक्षों को ज्यादा अधिकार देने की बात भी सामने आई है, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को तेजी से मजबूत कर सके। हाल के चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिलने के बाद कांग्रेस अब संगठन पर पूरा फोकस कर रही है। पार्टी ये मानकर चल रही है कि बिना मजबूत संगठन के कोई भी सियासी समीकरण जमीन पर असर नहीं दिखा सकता। इस नई सूची के जरिए कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि वो बिहार की राजनीति में फिर से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एसडीएम फॉर्मूला अब सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि जमीन पर लागू होती रणनीति बनता जा रहा है। आने वाले समय में यही देखना होगा कि सियासी दाव पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबियन बिहार झारखंड। नमस्कार।